नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। और बताओ भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? क्या कर रहे थे आप? मैं लिंक शेयर कर रहा था। बुलाना पड़ता है ना भाई, आते नहीं है खुद से लोग। बुलाना पड़ता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पढ़ लो भाई, आपका करियर बनेगा। महाभारत देख रहे हो? अरे यार, मेरे चाचा का कॉल हमेशा तभी आता है जब मैं क्लास में होता हूँ, और फिर बोलते हैं कि मेरे से बात नहीं करता। चलिए 2 मिनट का समय दीजिए, बाकी लोगों को भी जुड़ जाने देते हैं, फिर इस डीआई को स्टार्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन है, 2 क्लास में खत्म कर देंगे। आधे आधे घंटे की क्लास होने वाली है, मे बी 40-40 मिनट की भी हो सकती है। तो क्लास में बने रहिएगा, क्लास छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा अगर आप लोगों को ये सीखना है तो। ट्रेन्स का कंसेप्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं कि अगर आज आप लोगों ने अच्छे से क्लास अटेंड की, मतलब ध्यान से सुनते हुए अगर क्लास अटेंड करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, डेफिनेटली आज के बाद आप लोगों को ट्रेन्स वाले प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, लाइक करना स्टार्ट कर दो, और जो जुड़ते जा रहे हैं उनको लाइक करने के लिए मैं बोलते रहूंगा। 2 मिनट, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं तब तक। चलिए, ये क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको बनाने की कोशिश करिए। पहले तो डेटा को समझिएगा, क्योंकि डेटा जब तक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहले डेटा को समझिए, टाइम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगाओगे तभी टाइम बचेगा एग्जाम में। कितने लोग के क्लास में भाई? लाइक करते जाओ फटाफट सभी लोग। 9 बजे 9 मिनट, 9 बजे 9 मिनट। क्या 9 बजे 9 मिनट? अच्छा, समझ गया। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। मजा आएगा। 9 से पहले खत्म हो जाएगा, ट्राई तो करो। इनको बेसिक कंसेप्ट कुछ भी नहीं पता है, वेट करना ना, थोड़ा सा मैं बताऊंगा।
चलिए तो उम्मीद करता हूँ डेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई लाइक करिए, जितने नए लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक करिए, अटेंडेंस जरूर दिया करो अपना। 8 सेकेंड आंसर पक्का ना? पलटी नहीं मारना भाई बाद में। कितने लोगों का आंसर आ गया? 8 सेकंड सही है। कितने लोगों का 8 सेकंड आ चुका आंसर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ कि सिर्फ 10% लोगों का हुआ है। ध्यान से सुनिएगा भाई, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि क्लास बहुत छोटी है, आधे आधे घंटे की क्लास है, तो पूरा रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर डेटा को समझिए। डेटा में क्या बोल रहा है? पाई चार्ट गिवन बिलो शोज लेंथ ऑफ 6 डिफरेंट ट्रेन। 6 अलग अलग ट्रेन की आपको लेंथ दी हुई है। एंड टेबल गिवन बिलो शोज रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ 6 ट्रेन ऑन 3 डिफरेंट डेज। स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ये आपको रेशियो दिया है यहाँ पर। स्पीड ऑन मंडे अगर 20 किलोमीटर है, सपोज एग्जाम्पल ना, अगर मंडे के दिन 20 किलोमीटर की स्पीड है, तो ट्यूसडे के दिन 30 की स्पीड होगी और वेंसडे के दिन 20 की स्पीड होगी, क्योंकि ये रेशियो है। मतलब 2 होगा तो ये 3 होगा, ये 2 होगा। 4 होगा तो ये 6 होगा, ये 4 होगा। अगर ये 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 12। और ये 8। मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग में आपको उसको लेना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होगे। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टोटल लेंथ सबका मिलाकर बता दिया 1600 मीटर है, तो परसेंटेज निकाल लो भाई, तो आपको हर ट्रेन का लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है। अलग अलग ट्रेन की लेंथ आपको समझ में आ जाएगी कि भाई कौन सी ट्रेन कितनी बड़ी है। चलो अब क्या करना है, क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? ऑन वेंसडे, वेंसडे के दिन, मतलब ये वाले की बात कर रहा है भाई, वेंसडे। ठीक है। ट्रेन बी क्रॉस्ड ट्रेन डी। तो बी और डी की बात हो रही है, यहां पर रख देते हैं हम बी और डी को। तो अब बी और डी का हम यहाँ पर सबसे पहले लेंथ भी निकाल लेते हैं भाई, इसकी जरूरत पड़ सकती है हमको। जल्दी निकाल के बताओ भाई। 1600 का 18% कितना होता है? 288। और 1600 का 12% कितना होता है? 192। तो ये मीटर में है ना। इतने मीटर लेंथ, लेंथ है किसकी? ट्रेन की। मतलब मान लो कि ये बी ट्रेन है, इसकी लेंथ हो गई 288 मीटर, 288 मीटर। और मान लो ये लेंथ, ये ट्रेन सी है, इसकी लेंथ है 192 मीटर। ठीक है। नो नीड, वो तो बाद में पता चलेगा ना भाई, मुझे नहीं पता ना, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये डेटा तो आपको पहले ही निकाल लेना चाहिए 6 का, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगा ही 5 क्वेश्चन में, तो ये तो एटलीस्ट आपको निकाल के ही रखना चाहिए पूरा का पूरा। अब यहाँ पर दोस्तों आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको बोल रहा है कि ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन डी कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये इसको कवर करता है, क्रॉस करता है। अब देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज तो बताई है भाई, जिसने पहले क्लास अटेंड की होगी ट्रेन वाली। एक ट्रेन वाला डीआई मैं पहले भी करवा चुका हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी खुद में लेंथ है, अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी खुद की लेंथ है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है, ट्रेन की प्लस दूसरी उस ऑब्जेक्ट की जिसकी लेंथ है। जैसे सपोज करो, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस हो रही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। एक ट्रेन अगर एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस कर रही है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी। ये जो एग्जांपल बता रहा हूं भाई, ये देखने के लिए बता रहा हूं ना, इसको देख के समझना। अगर एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस कर रही है, दोनों ऐड हो जाएगा। पर अगर एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ। इसका मतलब तो समझ रहे होगे भाई, ये इसका तो कोई लेंथ ही नहीं है ना।
इसकी कोई लेंथ तो है नहीं, लेंथ तो सिर्फ इसकी है, इस वजह से सिर्फ ये। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ट्रेन क्रॉस करती है किसी इंसान को या किसी ऐसी चीज को, पोल को हो गया, बिजली खंभा जो भी है ना, तो उसको अगर क्रॉस कर रही है तो क्या होता है, यहां आई मतलब क्रॉस करना स्टार्ट की, और जब ये यहां तक ऐसे पहुंच गई मतलब क्रॉस हो गया, यानी अपनी लेंथ बस इतना ही इसने ट्रेवल किया। लेकिन अगर ये किसी एक प्लेटफॉर्म या ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी कोई लेंथ है, तब क्या होता है, जब ट्रेन यहां आई तब हम बोलेंगे कि ये ट्रेन क्रॉस करना स्टार्ट की है, और पूरा यहां इतनी पहले डिस्टेंस तक जाएगी, फिर पूरा इसके बाहर ऐसे निकलेगी, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया ना, यहां से स्टार्ट किया था इसका ये फ्रंट वाला पोर्शन, और अब यहां तक पहुंच चुका है, तो यहां से लेकर यहां तक मतलब दोनों ऐड हो गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बार बार नहीं बताऊंगा मैं यही चीज। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी चीज है जिसकी लेंथ है तब हम ऐड कर देते हैं दोनों की लेंथ को, क्रॉस कर रही है जब तक। और किसी चीज की अगर लेंथ नहीं है, जैसे आदमी हो गया, पोल हो गया, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ ट्रेन की लेंथ को लेते हैं। तो यहां पर क्या बोला है आपको, वेंसडे के दिन ट्रेन बी जो है वो क्रॉस करती है ट्रेन डी को, यानी बी की और डी की लेंथ को हम ऐड करेंगे। भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को, एक हार्ड वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा जो हर जगह यूज होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस तो पता चल गया, अब ये तीनों चीजें आपको चाहिए ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है भाई आपको पता चल गया, दोनों ट्रेन का मिलाकर, दोनों ट्रेन को ऐड कर दो, 480। टाइम यहां पर आपको बता दिया है कितना सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, टाइम आपको बता दिया 6 सेकंड लग रहा है। अब स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। आपको बोल रहा है कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इज इन 6 seconds, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी ऑन मंडे इज 97.2 किलोमीटर पर आवर। आपको बोल रहा है इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी, अगर ट्रेन बी की स्पीड मंडे के दिन 97.2 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहली चीज आपने ये सीख लिया कि भाई ट्रेन अगर किसी लेंथ वाली चीज को क्रॉस कर रही है और एक सिंगल ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी कोई लेंथ नहीं, तो क्या करते हैं, ये पहला कंसेप्ट। सारे बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं ना, ध्यान से समझ लेना सब कुछ। तो पहला कंसेप्ट तो ये खत्म हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। भाई देखो सिंपल सी चीज है, आपको ये तो पता ही होगा, 5/18 करते हैं। अब क्यों करते हैं, मेन सवाल ये होता है। जैसे सपोज करो मैं बोल रहा हूं किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसी को आप वैल्यूज में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो भाई 1 आवर में सेकंड से पहले मिनट आता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी टोटल मिलाकर 3600 हो गया। टोटल मिलाकर 3600 हो गया ना। तो 1 घंटे में हम बोल सकते हैं कि 3600 सेकंड होते हैं। 2020 कटा, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 18, इसी वजह से हम करते हैं मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो किलोमीटर और आर था, अब 5 और 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर और सेकंड में आ जाएगा। तो बस यही चीज हम करते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, 97.2 दिया है, इसको मल्टीप्लाई करो, जल्दी से निकालो भाई कितना आएगा मीटर पर सेकंड में। 97.2 को आप मल्टीप्लाई करो 5/18 से, कितना आएगा, 27 मीटर पर सेकंड। कंफर्म, एकदम कंफर्म ना भाई, बाद में फिर गलत हो जाएगा तो मत बोलना कि गलत हो गया। ठीक है चलो, तो मैं आप लोगों के हिसाब से ही ले रहा हूँ ना, मैं उसको चेक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बोल दिए तो मैं मान लिया भाई, भरोसा कर रहा हूँ ना। 27 मीटर पर सेकंड। आपको ये दिया है अगर 27, तो आप क्या लगाओगे, गाना। अब लगाओ गाना। मत करो भरोसा, क्यों, गलत है क्या। अरे गलत है तो अभी बता दो भाई, जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर।
चलो, तो ये 27 आ गया मीटर, 27 मीटर पर सेकंड आपको पता है। अब गाना लगाओ भाई, जो दिया है उसको उसी के रेशियो, ये सब रेशियो दिया है ना आपको, 3, 4 और 5 का ये रेशियो है स्पीड का। तो अगर आपको ये पता चल चुका है, हमको वेंसडे का चाहिए, तो कैसे निकालोगे वेंसडे का? जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको 27 दिया है, उसका रेशियो कितना है? 3, 3 से डिवाइड करो, और निकालना है हमको 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कटेगा 9 टाइम्स, 9 इंटू 5 यानी 45। तो ये आ गया आपका 45 मीटर पर सेकेंड। तो भाई यहाँ पर स्पीड जो रखनी थी हमको, डिस्टेंस और टाइम हमने रख दिया, अब हमको स्पीड रखनी है। तो स्पीड की जगह पे हम क्या करेंगे भाई? दोनों ट्रेन कैसी चल रही थी, अब ये आया आपका थर्ड कंसेप्ट। अब आता है आपका थर्ड कंसेप्ट। दो कंसेप्ट सीख चुके, तीसरा कंसेप्ट ट्रेन का। जब भी कोई ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ये अगर ऐसे जा रही वेस्ट की तरफ, तो ये ईस्ट की तरफ जाएगी। तो भाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, तो ऐसे में क्या हो जाता है? स्पीड ऐड हो जाती है। स्पीड ऐड हो जाती क्यों होती है वो मैं बताऊंगा। ऐड हो जाती है, ठीक है। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, दो ट्रेन, दो व्हीकल, कुछ भी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी सेम यही कंसेप्ट लगेगा ना, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको। तो अगर दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। बट सपोज करो कि ये है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और पीछे से ये आ रहा है ऐसे, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है ऐसे। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर दोगे, ठीक है। अब क्यों होता है? क्यों होता है इसके पीछे का लॉजिक यहां पर समझा देता हूं एग्जांपल के तौर पे। जैसे सपोज करो भाई, ये और ये डिस्टेंस है मान लो 100 किलोमीटर का, ठीक है। आप अपने घर से निकल रहे हो, यहां से आप अपने घर से निकले 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और मैं अपने घर से निकला 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस तो 100 था। उस 100 के डिस्टेंस को जब हम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर चले, मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, तो उस पूरे 100 में कितना कवर हो गया भाई? मेरा यहां पर 10 किलोमीटर कवर हो गया, आपका 20 किलोमीटर कवर हो गया, उसी 1 घंटे में कवर हुआ ना। इस वजह से ये ऐसा होता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, ठीक है। और माइनस क्यों होता है भाई? सिंपल सी बात है। अगर ये 100 किलोमीटर है, ये थर्ड कंसेप्ट है ना, इसके अलावा और मेरे ख्याल से कोई कंसेप्ट नहीं होता ट्रेन में। अगर ये 100 किलोमीटर है, आप अपने घर से यहां से निकल रहे हो अगर, ठीक है, तो आप निकले 30 किलोमीटर की रफ्तार से, आप निकले 30 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक। तो भाई आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाओगे यहां तक, आप 30 किलोमीटर जाओगे यहां तक। और अगर मैं निकला हूं यहां से मान लो 20 किलोमीटर की रफ्तार से, स्पीड से, तो क्या हो जाएगा भाई? मैं यहां तक पहुंचूंगा। मतलब हम दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? सिर्फ 10 का है ना भाई। मैं 20 किलोमीटर गया, आप 30 किलोमीटर गए, मतलब आप मेरे से 10 किलोमीटर ही आगे हो। अगले 1 घंटे में क्या होगा? आप और 30 किलोमीटर जाओगे, आप और 30 किलोमीटर जाओगे, मैं और 20 किलोमीटर जाऊंगा, अब हमारे बीच में 20 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे भाई। बाकी थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाना। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, ये सब चीजें छोड़ो। अब कंसेप्ट सारे बता चुका हूँ भाई, अब ज्यादा कुछ लगना नहीं चाहिए दिमाग। तो ये 45 मीटर पर सेकंड आ गया भाई। इसकी स्पीड आपको पता चल चुकी है और इसकी भी हमको ऐड करनी है। इसको आप कुछ भी मान लो भाई, 7x मान लो, आप इसको 7x मान लो। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? हाँ या ना? पहला ही क्वेश्चन है। बिल्कुल मान सकते हैं ना भाई। अगर ये 7 दिया है, 7x मान लो। x की वैल्यू आएगी तो आप डायरेक्ट यहाँ का ये निकाल पाओगे, अगर आपसे ये पूछ रहा है तो। जो भी पूछ रहे हैं मतलब आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। तो क्या करेंगे भाई? दोनों को ऐड करना है ना, तो 45 प्लस 7x कर दो। अब इसको सॉल्व करो भाई, 6 से काटोगे तो 8 6 48 80 हो गया। और 45 इधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 7x इक्वल्स टू 35। तो x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू अगर 5 आ गई, आपकी x की वैल्यू 5 आ गई है ना। अब ध्यान दो, अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है?
Then in how much time train F can cross train D on Monday if train D is coming from opposite direction and speed of train F on Monday is 20 मीटर पर सेकेंड? क्या चीज कंपेयर कैसे किया? क्या चीज कंपेयर किया मैंने? इसकी बेसिक क्लास, अरे तो सब तो बेसिक बता दिया मैंने। जितना बेसिक अभी बता रहा हूं ना यही बेसिक है, इसके अलावा और कोई बेसिक नहीं होता। 5 कैसे आया? अरे इसको सॉल्व करो ना बाबा, कैसे कर दे रहे हो यार। ये 6 से काटे तो ये 80। अब ये 45 इस तरफ जाके इसमें माइनस हो गया तो 35, इधर 7x था तो 7 इसके नीचे गया। 7 5 जा 35 होता है तो 5 आ गया। कैसे कर देते हो यार एकदम। 45 प्लस 7x कैसे आया भैया? दोनों की स्पीड को ऐड किए ना। इसकी स्पीड वेंसडे के दिन 45 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 7x है। अभी यहाँ पर जो बता रहा था कि बाबा जी अगर निकलेंगे आगे आगे 30 किलोमीटर की स्पीड से, और इधर से दूसरे बाबा जी निकलेंगे अपने घर से 10 किलोमीटर की रफ्तार से, तो क्या होगा भाई? वो 30 किलोमीटर कवर कर रही है, 10 किलोमीटर मतलब दोनों मिलाकर 40 किलोमीटर कवर की, मतलब दोनों ऐड हुआ ना स्पीड। कैसे कर रहे हो यार? आपने सुनते क्यों नहीं है? अब 480 कहाँ से आया बोल दे रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, मैं नहीं बताऊंगा। यार ध्यान से सुना करो यार। इतने एक एक चीज बारीकी से सब कुछ बता रहा हूँ तब आप लोग हा हा ही हु करते हो कमेंट्स में, और उसके बाद बोलते हुए कहाँ से आया। गलत बात है ना। अब इसको रिकॉर्डिंग आज देखना, इसको मैं नहीं बताऊंगा अभी, फिर से अगले क्वेश्चन में देखना, फिर से बताऊंगा जब तक समझ में आ जाएगा। अभी आगे चलो, इसको खत्म करते हैं जल्दी। एक क्वेश्चन होना चाहिए तब तो अगले क्लास में करेंगे पूरे खत्म। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? डी इज कमिंग फ्रॉम, हाँ हमको क्या निकालना था? अब चलो हमको ये पता चल चुका है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 5 है, ये x की वैल्यू 5 आ गई ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल्स टू 5। और कुछ लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत तो नहीं है, हटा देते हैं ये सबको। चलो, अब हमको जरूरत क्या है? अब यहां पर ध्यान दो, हमको क्या बोला है? देन इन हाउ मच टाइम, हमको निकालना है टाइम। किस चीज का टाइम निकालना है? ट्रेन एफ का, मतलब ट्रेन एफ का पहले तो आप लेंथ निकाल लो भाई। 8% 16 का कितना होता है? 16 8 16 8 जा 160 में 32 माइनस करो, 128 होता है। डायरेक्ट निकालो। 128, ये आपका क्या आ गया? ट्रेन एफ की लेंथ, यहां पर लिख देते हैं 128। ये ट्रेन एफ की लेंथ हो गई। अब आपको क्या बोल रहा है? इन हाउ मच टाइम ट्रेन एफ कैन क्रॉस ट्रेन डी। ट्रेन एफ कैन क्रॉस ट्रेन डी, मतलब दोनों के डिस्टेंस को आप ऐड करोगे। ऐड करोगे, मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया भाई, 5 5 7 मिनट तक पूरा। अरे कितने लोग थे क्लास में? 649। ठीक। तो दोनों को ऐड करेंगे ना, एफ और डी को। मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, जिसने नहीं देखा भाई क्लास को शुरू से देखा करो, टाइम पे आया करो। अगली क्लास 7:45 पे स्टार्ट होगी, टाइम पे आ जाना। तो 128 और 192 कितना हो जाता है? 320। तो फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको पता चल गया 320। कैसे पता चला? दोनों को ऐड किए। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? पहला कंसेप्ट जो बताया था वो लगाया यहाँ पर। मैंने अभी तक टोटल 3 कंसेप्ट बताए हैं, वही 3 कंसेप्ट लगेंगे हमेशा। पहला कंसेप्ट लगा दिए, 320 आ गया। अब आगे क्या चाहिए हमको? ऑन मंडे, मंडे के दिन, यानी हमको मंडे की दोनों की स्पीड चाहिए, ये वाली भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए। चाहिए ना? चाहिए ना? तो भाई इसकी स्पीड कैसे निकाल सकते हो आप? ये रेशियो से। 7x की वैल्यू अगर 35 थी, x की वैल्यू अगर 5 है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। भाई ये 7x हमने अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली 35 थी। तो जो दिया है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 35 को 7 से आप डिवाइड करो और 4 से मल्टीप्लाई करो, 20 आ जाएगा। और इसके बारे में आपको यहाँ पर दे दिया है, कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, मतलब कि ये देखो, ये ऐसे आ रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ऐसा एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कौन सा कंसेप्ट? कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3, दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों की स्पीड कितनी है भाई? इसकी 20 दिया हुआ है, इसकी 20 दिया हुआ है, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 40 हो गया। और टाइम आपको निकालना है। स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम आपको निकालना है। तो टी को इधर ले जाओ, 40 को यहां ले आओ।
0 से 0 कटा, 4 से 8, 8 सेकंड, आपका आंसर खत्म। यही 3 कंसेप्ट हैं जो आपका ट्रेन के हर क्वेश्चन में लगेगा। अगर ये 3 कंसेप्ट आप सीख गए, आपको और कभी किसी कंसेप्ट को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ अगर कंसेप्ट होता भी है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर उस टाइप का कंसेप्ट कभी यूज हुआ तो। अभी तक मैंने तो नहीं देखा, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, इसको जल्दी से बनाओ। सेकंड क्लास है आप लोगों की 7:45 बजे। तो 7:45 जरूर आ जाना भाई, क्लास में मिस नहीं करना। इसी के क्वेश्चंस करेंगे ना हम। पैंतीस कैसे? अरे यार, इक्वेशन को सॉल्व करके 35 आया था ना, कैसे कर दे रहे भाई, जान लोगे क्या बच्चे की। कंसेप्ट्स पे ध्यान दो, कंसेप्ट्स पे ध्यान दो, बार बार बोलते आ रहा हूं। प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो नहीं बनेंगे क्वेश्चन। कंसेप्ट्स पे ध्यान दो। ट्वेंटी 8.8, 19.2, अलग अलग आंसर दे रहे हैं यार। कोई 16 दे रहा है, कोई 28.2 दे रहा, 28.8 दे रहा है। कंसेप्ट कैसे बनाया बता तो दिया, कंसेप्ट सारे। भाई जब बताता हूं तो चीजों को सीखा करो। मैंने आज तक जितने भी कंसेप्ट बताए हैं उससे सारे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो ट्रेन्स हो, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पाइप्स एंड सिस्टम हो। आप सही तरीके से कंसेप्ट पे ध्यान दोगे तो बिल्कुल बनेगा। क्लासेस में आया करो, सारी क्लासेस देखा करो। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोशिश आप लोगों को करनी है, ये नहीं कि आंसर बता दिए तो क्या सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। आपको सॉल्व करना है, आप सोचो कि कैसे आया आंसर। अगर आपसे नहीं बन रहा है ना, आप ट्राई करो कि भाई आंसर अगर आया तो आया कैसे, उस आंसर को लाने की कोशिश करो। 28.8 आपका आंसर है इसका, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, ये उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। 320 कैसे आया? अरे भैया ये दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड किए नहीं यार। अब मैं पहला कंसेप्ट बताया, पहला कंसेप्ट नहीं सुने क्या अच्छे से? जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को क्रॉस करती है जिसकी खुद की लेंथ है तो दोनों की लेंथ को ऐड कर दिया जाता है, ये पहला कंसेप्ट है ट्रेन का। तो आपको क्या बोल रहा था, ट्रेन एफ जो है वो डी को क्रॉस कर रही है, तो भाई एफ एक ट्रेन है और डी को क्रॉस कर रही है जो कि एक ट्रेन है, दोनों की लेंथ होती है तो दोनों की लेंथ को ऐड कर दो, वो डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्लास अभी 7:45 पे होगी, उसमें डिस्कस करेंगे इसको आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यही दोनों क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और भी 2 क्वेश्चन है वो भी करेंगे, चारों क्वेश्चन हमको कंप्लीट करना है नेक्स्ट क्लास में। मिस नहीं करना, 7:45 लिंक मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप में। ठीक है, चलिए बाय, ऑल द बेस्ट। अगर कोई अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट सारे क्लियर करने हैं, एक दो क्लास से नहीं होता, सिंपल सी बात है, एक दो क्लास से आप सोचोगे पूरा हो जाए, नहीं हो पाता। आप कंटिन्यू चाहे फ्री क्लासेस देखो चाहे प्लस क्लासेस देखो, लेकिन सारी क्लासेस, ये नहीं 4 क्लासेस देख के बैठ गए कि हो गया कंसेप्ट, ऐसे नहीं होते कंसेप्ट। तो क्लासेस देखो, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और ये कोड यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, अंकुश YT10। इससे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
अनअकैडमी प्लस पर। प्लस पे टोटल मेरी 80 आवर्स की क्लासेस होती है, 80 घंटे की क्लासेस होती है एक महीने में। अगर आप 6 महीने भी 80-80 घंटे की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, मतलब मान के चलो कि डेफिनेटली IBPS PO के पहले आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ, ऑलमोस्ट 80%, अगर सारी क्लासेस देखते हो तो। क्योंकि लेके रखने वाली आदत होती है इंडियंस के अंदर, इंडियंस क्या, हर किसी के अंदर, हमारे अंदर, एक इंसान के अंदर, सबके अंदर ये आदत होती है कि खरीद के रख लेते हैं लेकिन यूज नहीं करते। तो जो यूज करता है उसी को फायदा मिलता है। जैसे मैं जिम का सामान खरीद के तो ले आया लेकिन यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अभी भी वैसे ही हूँ। यूज करता तो थोड़ा वेट कम हो जाता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।